कल अपन ने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जो रिलेशन मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन अपन उस रिलेशन को बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अपन बोले तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की शर्त को संतुष्ट करे वो तुल्यता संबंध कहलाता है। अब अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो अपना इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस सेट, या अपन बोल रहे हैं तुल्यता वर्ग या तुल्यता समुच्चय। ये थोड़ा डिफरेंट है और अपन कोशिश करेंगे इसे बेस्ट करने की। यहाँ तक लोअर क्लास में बोर्ड डिफरेंट है बिल्कुल है भाई। इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस सेट या तुल्यता वर्ग या तुल्यता समुच्चय। इसमें क्या है कि जब इसे अपन लोअर क्लास मतलब जैसे स्टेट बोर्ड वाले पढ़ाते हैं या तो उन्हें कम जानकारी देते हैं, इसे अपन और डिफरेंट समझने की कोशिश करें स्टैंडर्ड वे से। ठीक है, मैथमेटिक्स से पूरी चीजें। इसमें क्या है कि देखो इक्विवेलेंस क्लास है, इक्विवेलेंस सेट, इसमें तुल्यता वर्ग, हिंदी में क्या बताया जैसे तुल्यता वर्ग या तुल्यता समुच्चय। पहले तो देखो इस डेफिनेशन पे जाने से कोई खास ज्यादा मटेरियल, देखो इसका जो नोटेशन है क्या है, वो बॉक्स के अंदर ए या जिसका अपन को निकालना होता है उसे अपन बॉक्स के अंदर रख देते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है इसे सॉल्व करने की, तो देखो इसमें क्या है कि जो टारगेट मेरा रहेगा वो केवल और केवल क्या रहेगा, टारगेट कि बॉक्स के अंदर ए इक्वल रिलेशन x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू ए, यानी जो एलिमेंट x होगा वो कहां से लिया जा रहा होगा, सेट से लिया जा रहा होगा। और इसे किस तरीके से लिखा जा रहा है रिलेशन के अंदर, x, a, यानी जो एलिमेंट a यहाँ पे था उसे कहां रखा गया, सेकेंडरी जगह पे, सेकंड वाली पोजीशन पर रखा गया, बिलोंग्स टू r बोल दिया। यानी कि जो भी अपन ऑर्डर पेयर लेंगे या जिसका भी अपन काट वो निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता वर्ग, उसके लिए क्या है कि वो रिलेशन पहले क्या रिलेशन में होना चाहिए, उस कंडीशन को रिलेशन के साथ साथ वो कैसा रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। कैसा रिलेशन होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध होना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपसे कि a इक्वल 1 2 3 4 5 और जो रिलेशन मेरे पास दिया गया है वो क्या है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 5 4। इससे मुझे पहले तो क्या तुल्यता संबंध है, अपन बोले इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। उसी के बाद अपन इसका इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस सेट या तुल्यता वर्ग या तुल्यता संबंध फाइंड कर पाएंगे। देखो इसमें क्या है कि जैसे मैंने इसमें देखा, पहले मैं रिफ्लेक्सिव को क्या है स्वतंत्र को मैं केवल r से डिनोट कर रहा हूं। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती थी मेरे पास, यानी कि रिफ्लेक्सिव की ऐसी कंडीशन होती थी कि जो मेरे पास सेट दिया रहता था उसके सारे के सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, मतलब आएंगे सारे के सारे एलिमेंट और कैसे होंगे, इक्वल फॉर्म में, मतलब एक दूसरे के एक जैसे होंगे। तो इसमें मैं देख रहा हूं क्या ये बात सत्य हो रही है, 1 1 भी है मेरे पास, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, यानी रिफ्लेक्स वाला तो गया। अब मेरे पास आई सिमेट्रिक की बात। सिमेट्रिक में क्या रहेगा, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि ए बी और बी ए होना चाहिए मेरे पास, क्या ए बी ए और बी ए सममित में। तो ए बी और बी ए का ए बी है तो बी ए होना चाहिए। तो 1 1 का अगर आप उल्टा करो तो क्या मिलेगा आपको, 1 1 ही मिलेगा। 2 2 का उल्टा 2 2 और 3 3 का भी इस तरीके से इनके तो मिल रहा है। 1 2 का आपने देखा रिवर्स तो क्या मिलेगा आपको, 2 1 है इसके पास, और 2 1 का रिवर्स करोगे तो 1 2 है इसके पास, 4 5 का 5 4 है, तो सिमेट्रिक भी गया। अब ट्रांजिटिव की बात आई। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अपन इसमें a से b जाते हैं, फिर b से c, उसके बाद अपन कहां पहुंच जाते हैं, a से c पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले इस वाले को उठाया 1 1 को, तो 1 का पहले कहां कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ हुआ जा करके 1 से बन गया, 1 2 बचेगा, अभी तो है, फिर 1 और कहीं नहीं मिल रहा। अब 2 से बात करें, 2 कहां जाके मिल रहा है कि 2 इसके साथ मिल रहा है, 2 से 2 गया तो 2 1 बचेगा, हो गया काम इसका। 3 किसी के साथ नहीं मिल रहा, 4 से 4 गया तो 4 5 मिल रहा है, अब 5 5 तो ये भी हो रहा है, यानी ट्रांजिटिव भी हो गया। अब इसके बाद बात आई अपनी इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास जब अपन इसका निकाले तो देखो इसके लिए फिर आगे क्या लिखा गया हमने, corresponding to every element in a there is an equivalence class। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जो सेट के एलिमेंट थे उनके सारे का अपन क्या इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता संबंध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,
दूसरी बात, प्रत्येक का निकाला जा सकता है जो मेरे पास सेट दिया गया है उसका प्रत्येक का इक्विवेलेंस क्लास। जैसे मैंने मान लीजिए मेरे पास से लिखा था और इसमें कहीं इन्होंने पूछ लिया कि मुझे भैया वन का बताइए इक्विवेलेंस क्लास, तो पहले मैं वन को कैसे देखो, ये डेफिनेशन है उसके हिसाब से लिखूंगा। ये वन है आपके पास, यहाँ पे मान लीजिए आपने बॉक्स के अंदर केवल वन को रखा और वन कहां पे जाके टच हो रही है आपसे, वन कहां जाके टच हो रही है, तो वन देखो। अब इसमें क्या है, देखो x की जो वैल्यू ली जाएगी उस सेट के अंदर कौन सी ली जाएंगी, जो मतलब a की जगह पे क्या रखूंगा मैं, वन रखूंगा। a की जगह पे जैसे मैंने मान लीजिए क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड करके x, 1 ऐसे ऑर्डर पे लिए जाएंगे जिनमें वन मिल रहा होगा मुझे सेकंड जगह पे, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन के अंडर से लिया जा रहा है। अब वन किस किस के साथ मिल रहा है, तो वन एक तो मुझे इसके साथ मिला है तो इसे लिखूंगा मैं वन वन, और दूसरा कहां मिल रहा है वन, इसके साथ और मिल रहा है तो इसे भी लिखूंगा मैं वन और टू। यानी अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास लिखूंगा वन का, केवल और केवल x की वैल्यू केवल x इस प्रकार है x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब है कि जो वन के इक्विवेलेंस क्लास या a का अपन इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे थे उसमें केवल और केवल x की एलिमेंट है। सेट के अंदर तो ऑर्डर पेयर तो आता नहीं है, सेट के अंदर केवल और केवल एक एलिमेंट आता है, तो x की जगह पर वो कौन सी वैल्यू है जो इसके साथ आएगी, यानी वन के साथ वो कौन सी वैल्यू जो इसमें रखी जाएगी x में, x की जगह में यहाँ कौन सी वैल्यू है कि वन है, और इधर में क्या है, ये वाला नहीं दिया जाएगा, वन, 2 1 हो जाएगा। अब ये वन का हो गया इक्विवेलेंस क्लास। इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रत्येक के लिए बोला है, इस देखो इसमें डेफिनेशन में बोला है एवरी एलिमेंट, यानी प्रत्येक एलिमेंट का अपन क्या इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर सकते थे। अब मैंने बात की 2 की, जब मैं अब 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालूं तो 2 के साथ वही क्या कहानी रहेगी, सेकंड वाला एलिमेंट लिया जाएगा। यानी इसमें से देख रहे हो आप ऑर्डर पेयर जो क्रमिक जो लिया जा रहा था वो कौन सा 2 वाला, तो एक है और एक है 1 2, तो इसमें से जो एलिमेंट लिए जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 1। यानी आपने देखा 2 का और 2 1 लिखूंगा या मैं इसे क्या लिख सकता हूं 1 2, यानी 1 का और 2 का इक्विवेलेंस क्लास कैसा हो गया, इक्वल हो गया। अब 3 के लिए अगर मैं 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा तो केवल और केवल 3 आएगा, यानी इक्विवेलेंस क्लास में एलिमेंट आएगा केवल और केवल 3। 4 का अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा तो 4 का इक्विवेलेंस क्लास क्या आएगा, 5 4 और 4 4। अब मैं 5 का इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 5 और 5 5। सारे मैंने निकाल दिए यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास। इसमें देखो क्या है कि डिफरेंट बात ये थी, जैसे मैं देख रहा था ये जो मैंने अभी करे 1 का भी निकाला, 2 का भी निकाला, 3 का, तो इनमें क्या है कि स्वयं को तो आना ही हुआ। क्यों आना होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो क्या रहता है, स्वयं के साथ तो रहेगा। मतलब इक्विवेलेंस क्लास है तो इक्विवेलेंस क्लास कब होता है, जब रिफ्लेक्स वो इक्विवेलेंस रिलेशन सेटिस्फाई होता है, जब तो अपन इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर पाते हैं। इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वाली तो रहेगी कम से कम कंडीशन। रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन में कैसे एलिमेंट लिए जाते थे, एक जैसे एलिमेंट। जब रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन में एक जैसे एलिमेंट लिए जाते थे तो उस वजह से क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा वो खुद होगा स्वयं। अब इसमें जैसे मैंने देखा यहाँ से कि इसका इक्विवेलेंस क्लास 1 का देखा और 2 का, तो है सेम है, 1 और 2 का इक्विवेलेंस क्लास मुझे सेम मिल रहा था, 3 का डिफरेंट था, 4 का और 5 का इक्विवेलेंस क्लास भी मुझे क्या मिल रहा है, सेम ही मिलेगा। जैसे इसमें क्या आ जाएगा 5 4 एज दी सेम एज, इसे अपन क्या लिख सकते हैं 4 और 5, और इसमें भी क्या आएगा 4 और 5। अब इसमें देखो एक और बात क्या बोली है, कोई भी दो तुल्यता वर्ग या एनी टू इक्विवेलेंस क्लास
आर आइदर आइडेंटिकल कैसे हो सकते हैं दोनों एक जैसे या डिसजॉइंट भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद फिर देखो जब एक जैसे हो सकते हैं, अब इसमें क्या है जैसे पार्टीशन के बारे में और बात करें अपन थोड़ी सी। द कलेक्शन ऑफ आर इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म पार्टीशन, यानी जितने भी इक्विवेलेंस क्लास मैंने निकाले, जैसे इसे मैं A1 नाम दे दूं, अब तू तो एक जैसा ही हो गया तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, A3 हो जाएगा। इसे अपन चाहे तो A4 दे दें, A2 और A3। अगर मैं तीनों को मिलाऊंगा जैसे A1 यूनियन A2 और A3, अगर मैं पार्टीशन, जो देखो पार्टीशन क्या होता है, जो अपन इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं वो उसके पार्टीशन कहलाते हैं। जैसे इसमें देखो आपने देखा ये A1 एक पार्टीशन हो गया इसका, मतलब जो आपके पास एक सेट था उसको क्या किया, पार्टीशन एंड टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे यहां से ऐसे मैंने इसे A1 मान दिया, इसे मैंने A2 मान दिया, इसे मैंने A3 मान दिया, इसे मैंने A4 मान दिया। अगर आप इन सब का यूनियन करोगे या संग करोगे तो वो आपको क्या दे देगा, एक सेट दे देगा लौटा करके, क्योंकि उसी के अगर इनका आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो आप देख रहे हो ये पार्ट एक अलग है, ये पार्ट एक अलग है। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा या मैं बोलूं सर्वनिष्ठ यानी कॉमन पार्ट तीनों में, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो देखो इसी डेफिनेशन में यही बताया है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन इक्वल क्या दिया भैया आपके पास A। अगर मैं इनका इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ निकाल रहा था तो वो क्या दिया मेरे पास 5। अब डिसजॉइंट कैसे होते हैं, डिसजॉइंट का मतलब जो होता है कि वो दो वेन डायग्राम अपन देखें 11th क्लास में, डिसजॉइंट यानी एक अलग पार्ट हो गया एक अलग हो गया, ए सेट था ये बी सेट था, तो यही तो इसमें दिखाया है अपन, इसे अपन A1 मान लिया तो देखो ये इसके अंदर नहीं जा रहा, तो ये दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए, यही बताया था इसमें केवल। ठीक है, तो ये पार्टीशन अपन ने निकाल लिए इसके। अब पार्टीशन का मतलब क्या है, देखो जो रहता है देखने में अपन को ये डिफरेंट लग रहा है, लेकिन इनमें क्या है कि थोड़ी गुटबाजी सी आपको समझ में आएगी। गुटबाजी कैसे, 1 और 2 दोनों एक जैसे दिख रहे थे आपको, देखने में आपको अलग अलग है कि इनका इक्विवेलेंस क्लास अलग है इनका, लेकिन जब लास्ट में जो इक्विवेलेंस क्लास निकल के आया तो दोनों का कैसा था, एंटी सेम है, यानी गुटबाजी थी इनके पास। 3 अकेला था, 4 और 5 की दोनों की क्या थी, गुटबाजी थी। तो इस तरीके से अपन ने इसका इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस सेट निकाला। अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी, उसे ट्राई करेंगे। चालू। तो क्वेश्चन एक अपने पास नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है लिखा है, हिंदी का नाम बोला, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A में x बिलोंग्स टू z। z क्या होता है भाई अपने पास, z होता है पूर्णांक। पूर्णांक कैसी संख्या होते हैं, जो प्लस की होती है और माइनस की, लेकिन इस सेट में कुछ बाउंडेडनेस दे दी गई, क्या कि x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, 0 से लेकर के 12 तक के बीच में। इसमें जो रिलेशन है वो क्या है कि r इक्वल a, b सच इस प्रकार है कि मॉड्यूलस या मापांक के अंदर a माइनस b 4 का गुणा, यानी a में से जब मैं b को घटा रहा था तो मुझे क्या मिल रहा था, 4 का गुणज मिल रहा था। तो तुल्यता संबंध है। फिर उसके बाद इसका तुल्यता वर्ग भी निकालिए, किसके लिए, 1 के लिए। इंग्लिश में क्या लिखा है इन्होंने, प्रूव दैट सेट a इक्वल x बिलोंग्स टू z। z क्या है यहाँ पे, इंटीजर, इंटीजर है भाई। 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12, यानी x की जो वैल्यू बाउंडेड थी वो कहां से कहां तक थी, 0 से 12। इस रिलेशन क्या दिया इसके साथ, r इक्वल a, b such that a minus b is a multiple of 4। मल्टीपल कितने का दिया है, 4 का। क्या बताना है इसे, इक्विवेलेंस रिलेशन, और इसका क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ साथ वन के लिए इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड करनी है मुझे। तो फॉर रिफ्लेक्शन जैसे मैंने लिखा है इसे, तो रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि रिफ्लेक्शन में एक जैसे एलिमेंट लिए जाएंगे। तो अगर आप देखो इसे, अगर मैं टेबल फॉर्म में करना चाहूं इस क्वेश्चन को, तो टेबल फॉर्म में जब मैं करूंगा तो इसका सेट कितना बड़ा हो जाएगा, आप खुद सोच सकते हो।
कि जैसे मेरे सेट के अंदर एलिमेंट 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसे मैं टेबल फॉर्म में ना करते हुए फिर मैं इसे क्या करूंगा, एक एलिमेंट के थ्रू पे ड्राइव या उसे डिस्कस कर लेंगे और बता देंगे जनरलाइज करके कि हाँ ये पॉसिबल है। रिफ्लेक्शन में कैसे एलिमेंट आते हैं आप तो जानते हो कि एक जैसे एलिमेंट आते हैं, एक जैसे एलिमेंट आते हैं। तो रिफ्लेक्सिव जैसे मैंने लिया एक एलिमेंट ले लिया A बिलोंग्स टू A, यानी स्मॉल a एक एलिमेंट था वो सेट A से लिया गया, ठीक है। A बिलोंगिंग टू R, रिलेशन के अंदर B की जगह पे भी A रखें तो मॉडुलस इक्वल करके A माइनस A is a multiple of 4, यानी हिंदी में लिखा है कि 4 का गुणज है, ठीक है। 4 का गुणज है, यानी अगर आप देखोगे इसमें से घटाओ तो 0 में अगर आप 4 मतलब 4 से अगर आप 0 को गुणा करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, कैसे नंबर है इसमें 4 का अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी जा सकता है तो क्या मैं 0 में 4 का भाग दे सकता हूं? यस पॉसिबल है, जब डिवाइड दे सकता हूं तो इस हिसाब से रिफ्लेक्सिव यहां पर बोला स्वतुल्य हो गया। अतः R स्वतुल्य है, 10 R इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री की बात आई, सिमेट्रिक या सममित। सममित में क्या रहता था, एक जैसे एलिमेंट लिए जाते थे। यहां पे मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी सारे एलिमेंटों के लिए सेट के जितने भी एलिमेंट थे उन सभी के लिए बात सेटिस्फाई थी। सिमेट्री तो A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है भाई। अगर मैं इसे रिलेशन पे लिखूंगा तो A माइनस B इक्वल करके एक मल्टीपल ऑफ 4, यहां पर बोला 4 का गुणज है, क्लियर। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो ये B माइनस ए हो जाएगा, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर आप देख रहे हो यहां से मॉड्यूलस के अंदर कभी वैल्यू नेगेटिव रहती नहीं है, हमेशा रहती है। मॉड्यूलस के अंदर से जब बाहर वैल्यू आती है तो कैसी आती है, वो पॉजिटिव आती है। b माइनस ए यहां पर बोला कि 4 का गुणज है, यहां पे इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यहां पर बोला कि 4 का गुणज है। तो ये क्या हो जाएगा, इसे अपन लिख सकेंगे B, A बिलोंग्स टू R, यानी अपन बता देंगे R इज सिमेट्रिक, यहां पर बोला कि R सममित है, क्लियर। अब इसके बाद और सारे एलिमेंट कहां से लिए जा रहे थे, 4R करके अपन लिख देंगे A, B बिलोंग्स टू A, यानी सेट से लिए जा रहे थे। अब ट्रांजिटिव की जब बात आई मेरे पास तो ट्रांजिटिव में मैं क्या करूं कि यहां पे मैंने पहले लिख दिया ट्रांजिटिव, क्लियर। संक्रामक हिंदी में A, B बिलोंग्स टू R एंड करके मैं क्या लिख सकता हूं, B, C बिलोंग्स टू R, इसे भी तो लिखा जाएगा। तो अपन ने A माइनस B इज अ मल्टीपल ऑफ 4 या 4 का गुणज है, इसे मैंने क्या कर दिया, एक नंबर 1 दे दिया। यहां पे मैं इसे क्या लिख सकता हूं, B माइनस C इज अ एंड करके या तथा करके एंड इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो दैट इंप्लाइज दैट करके जो वैल्यू आएगी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन क्योंकि जो वैल्यू निकल के पॉजिटिव आएगी मॉडुलस से बाहर, तो आप खुद जानते हो इस बात को। और मैंने बताया था ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन रहती थी मेरे पास कि मुझे A से C पहुंचना होता था, कैसे ही पहुंचूंगा। अब जब ये मल्टीपल है 4 का तो इसमें 4 का डिवाइड भी जा रहा होगा, जब डिवाइड जा रहा होगा तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो A माइनस बी डिवाइड बाई 4 प्लस करके B माइनस बी C डिवाइड बाई 4। अगर आप इनका एलसीएम लोगे दैट इंप्लाई दैट करके
चार एलसीएम आ जाएगा आपके पास a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इंप्लाई दैट a माइनस सी डिवाइड बाय 4। अगर अपन चाहें इसे तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, या अपन बोलेंगे 4 का गुणज है, यानी a c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा r, तो r क्या हो जाएगा संक्रामक है, यहाँ पर बोले कि R इज ट्रांजिटिव। क्लियर। अब इसके बाद जो बात आई अगली, वो क्या थी, एक के लिए इसका आपको इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता वर्ग निकालना था। एक के लिए जब आपको इसका तुल्यता वर्ग निकालना था, नोट कर लेना वजह से, ठीक है। अब देखो वो वाला क्वेश्चन तो क्या था कि उसमें अपन उन सारी वैल्यू को ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया था। यहाँ पे अपन को परेशानी, इसको अपन क्या है ऑर्डर्ड पेयर या क्रमिक के फॉर्म में लिखेंगे तो काफी टाइम लगेगा, 12 फिर उनका मल्टीप्लाई 144, काफी आगे तक जाना पड़ेगा। जब इस तरह की चीजें आती हैं तो इसे अपन जब सॉल्व करें, इक्विवेलेंस क्लास हेडिंग डाल देता हूं मैं भैया, इक्विवेलेंस क्लास या तुल्यता वर्ग किसका निकालना है मुझे, एक का। डेफिनेशन क्या थी, आप चाहो तो डेफिनेशन लिखते हो कि बॉक्स के अंदर a इक्वल x इस प्रकार है, या x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x कहां से लिया जाएगा, सेट a से, सेट a से लिया जाएगा। इसके बाद क्या था, इनको क्या है कि x a रिलेशन के अंदर काम कर रहे थे, इक्विवेलेंस रिलेशन तो अपना हो गया, कंप्लीट था। अब रिलेशन के अंदर जब काम कर रहे थे अपन, तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 को अगर लिखूंगा तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a लिख दिया मैंने। क्या a की जगह पे यहाँ पे जो, या 1 की जगह पे जो वैल्यू है वो क्या है, अपन लिख रहे हैं यहाँ पे पहले तो x 1 बिलोंग्स टू r लिखा जाएगा। क्लियर। रिलेशन का जो रिलेशन क्या है इसमें, रिलेशन है कि a माइनस बी डिविजिबल, वो मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो अगर मैं लिखना भी चाहूंगा रिलेशन को, दैट इंप्लाई दैट करके क्या लिखूंगा, x माइनस 1 इज अ, मॉडुलस के अंदर लिख देता हूं मैं, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। अब मुझे वैल्यू क्या की चाहिए इसमें, केवल और केवल x की चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 है, अपन बोले कि 4 का गुणज। अब 4 का मल्टीपल का मतलब उसमें 4 का भाग भी जा रहा होगा, यानी 4 से कहीं ना कहीं गुणा भी हो रहा होगा उसका। जब इस तरीके से लिखा गया तो इसे अगर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, तो 4 का मल्टीपल तो लैम्डा मान लिया, मतलब मल्टीपल लैम्डा एक नंबर था, कुछ भी हो सकता है, नथिंग एल्स, 1 2 माइनस प्लस। लेकिन जब अब मुझे जो वैल्यू चाहिए थी वो काय की चाहिए थी, लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 प्लस माइनस, चाहे कुछ भी हो सकता है। x माइनस 1 इक्वल कितना आ गया, 4 लैम्डा आ गया। अब मुझे केवल और केवल काय की वैल्यू चाहिए, x की चाहिए मुझे, तो x इक्वल मैं क्या लिख सकूंगा यहाँ पे, 4 लैम्डा प्लस 1, यानी मुझे केवल और केवल x की वैल्यू चाहिए। अब लैम्डा की वैल्यू मैंने बताई चाहे कुछ भी रखो, लेकिन x की जो वैल्यू ली जाएंगी वो केवल और केवल कहां से ली जाएंगी, सेट से ली जाएंगी। यानी अगर और कोई वैल्यू आ रही होगी तो उसे अपन सेट के अंदर वो इक्विवेलेंस क्लास में नहीं रख पाएंगे। तो सेट के अंदर वैल्यू कहां से कहां तक है कि 0 से 12 तक है। अब आप जैसे ही इसमें वैल्यू रखोगे, लैम्डा की वैल्यू पहले जैसे आपने 0 रखी, नंबर 1 दे सकते हो आप, इसे पुट किया कि लैम्डा इक्वल 0, या माइनस की भी रखोगे तो माइनस की रखोगे तो माइनस 4 माइनस के 3 हो जाएगा। लेकिन सेट के अंदर माइनस 3, या अपन चलो पहले प्लस और माइनस सारे लिखेंगे, पुट लैम्डा इज एनी इंटीजर, इंटीजर सही, इंटीजर। क्लियर। एनी नंबर भी लिख सकते हैं अपन, एनी नंबर ही लिख लो, एनी रियल नंबर, सॉरी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। लैम्डा की जगह ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, लैम्डा की जगह कोई भी
वास्तविक संख्या। लेकिन दिक्कत क्या है, लैम्डा की जगह पे आप चाहे कौन सी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन जो x की वैल्यू ली जाएगी वो केवल और केवल कौन सी ली जाएंगी, जो सेट से थी वही ली जाएंगी। तो जैसे आपने माइनस का रखा है, यहाँ पे माइनस रखोगे कि पुट लैम्डा इक्वल माइनस का बंद रख दिया, तो x की वैल्यू आप जानते हो, देखो मैं इतना माइनस के 4 प्लस तो माइनस के 3 नहीं होल्ड होगा, 0 रखा आपने तो x की वैल्यू कितना है, 0 तो 1 हो जाएगा। 1 क्या सेट के अंदर है, सेट के अंदर है, ठीक है भैया। लैम्डा की वैल्यू 1 रखी अपन ने, तो x की वैल्यू भाई कितनी आएगी मेरे पास, 4 1 4 और 1 5। लैम्डा की वैल्यू आपने 2 रखी, 2 रख के देखिए आपने, तो x की वैल्यू 9। अब x लैम्डा की वैल्यू आपने 3 रखी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13, जो सेट के अंदर, ये दोनों तो है ही नहीं, यानी जो इक्विवेलेंस क्लास 1 का लिखा जाएगा वो क्या क्या आएगा इसके अंदर, एलिमेंट 1 5 और 9। समझ में आया इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, यानी जो भी कंडीशन दी गई है आप उसे पहले पूरे तरीके पे, पहले तो क्या होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ साथ कितना होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ साथ इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, उसके बाद फिर अपन क्या उसका इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। मैंने एक बार बात बताई थी आपको कि रिफ्लेक्सिव तो होगा, जब रिफ्लेक्सिव होता है उसका खुद तो आएगा ही आएगा, तो आपने देखा देखो 1 है, 1 के साथ आया है जैसे। और दूसरा अगर आप चाहो तो इससे वही नहीं सर हमें इसके लिए निकालना, मुझे केवल और केवल 0 पे निकालना है इक्विवेलेंस क्लास, तो 0 के लिए निकाल देते हैं, ऐसे आप घर से नोट कर लेना, ठीक है। ये 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, फिर 0 लिखा जाएगा, यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा, और यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, 0। 1 यहाँ से हट जाएगा, इसमें अपन पुट करेंगे वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी, देख रहे हो आप। फिर 1 रखेंगे आप तो 4 आ जाएगा, 2 रखोगे आप 8 आ जाएगा, 3 रखोगे आप 12 आ जाएगा। लेकिन जैसे आप माइनस की रखने की आपकी इच्छा थी, लैम्डा इक्वल में माइनस के 1 रखा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -4, जो इस सेट के अंदर है ही नहीं, तो 0 इक्विवेलेंस क्लास का क्या आएगा इसमें, 4 8 और 12। क्लियर। ऐसे अगर आप चाहो तो कोई किसी का भी इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, इक्विवेलेंस क्लास में निकालना था, मतलब एक सेट था वो इंटीजर का था, किसका था, सेट इंटीजर का। चलो इसे साफ कर दें। तो चाहे इसका आप इक्विवेलेंस क्लास लिखिए, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक समझना होता है। जैसे मेरे पास रिलेशन क्या था, x, y इस प्रकार है सच दैट x माइनस वाई क्या है, 3 से लास्ट का भैया हाँ, और x और y कहां से थे, x, y इज अ इंटीजर, सेट से बहुत सारे विभाजित है, या पर बोले x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, किससे भागा जा रहा था, इसमें 3 से भागा जा रहा था, इस तरीके के नंबर दिए। अब आपने देखा इक्विवेलेंस रिलेशन इसे सेटिस्फाई करना होगा, उसी के बाद अपन किसी का इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि सर मुझे इसमें 3 का निकालना है, किसका निकालना है, 3 का, या 5 का निकाल लो, 9 का, जैसी इच्छा आपकी, सेट तो काय का इंटीजर का है, इंटीजर का सेट तो आपकी इच्छा है जैसे निकालोगे, आपको कोई रोक थोड़ी सकता है। डेफिनेशन आपको मैंने बताई दी है कि ए इक्वल अपन क्या लिखेंगे, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू a, और क्या x y बिलोंग्स टू r, सॉरी a आएगा y की जगह, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मुझे 2 का निकालना था इक्विवेलेंस क्लास 2 का, तो मैं लिख दूंगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x 2 बिलोंग्स टू r, क्लियर। जो डेफिनेशन है उस जो रिलेशन है उसमें रखेंगे, इस बात को अपन ले जाएंगे, तो क्या x को ऐसा कैसे, -2 किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, या डिविजिबल इज डिविजिबल बाय 3, किससे डिवाइड भैया, 3 से डिवाइड। अब अपन 3 से डिवाइड है तो भाग तो किसी कुछ हद तक जाएगा भाग,
जब भाग को छत तक जाएगा तो भाग जाने वाली संख्या क्या होगी, लैम्डा होगी। मतलब मल्टीपल, देखो डिविजिबल और मल्टीपल दोनों एक ही चीज है। क्लियर? x माइनस के टू इक्वल ये हो गया, x इक्वल क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस के टू हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू आप चाहे जो रखिए प्लस की और माइनस की, क्योंकि इसमें क्या है सेट काय का दिया मेरे पास इंटीजर, तो कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि मैं कहां से लेके आऊंगा नंबर लेने का। प्लस का भी ले सकता हूं, माइनस का भी ले सकता हूं और जीरो भी ले सकता हूं, सारे नंबर लिए जा सकते हैं इंटीजर में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू माइनस के 99 पटक दी, उठा के रख दी भाई, तो जो मुझे इक्विवेलेंस क्लास निकालना था काय का 2 का, तो 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना था, तो मैं क्या करूंगा कि नंबर 1 दे दिया मैंने, पुट कर दिया लैम्डा इक्वल 99, रख दूंगा मैं इसमें, छोटा नंबर ले लिया तो माइनस के 10 ले लिया, ठीक है। पुट किया आपने तो माइनस के 30 प्लस के 2, एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस के 28, यानी 2 के इक्विवेलेंस क्लास में एक वैल्यू क्या आ गई माइनस के 20, और कहाँ से आ रही थी माइनस के एंड सो माइनस के 28। आप अब चाहो तो 27 ले लो, नहीं सर 9 ले लो, 9 ले लिया आपने लैम्डा इक्वल माइनस के 9, तो 27 क्या बचेगा आपके पास माइनस के 25 बचेगा, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे करते हुए अपन कहाँ तक जीरो भी आएगा, फिर आपके पास लैम्डा की वैल्यू जीरो रखोगे, आप जीरो रखोगे पहले, सॉरी आप लैम्डा की वैल्यू जब जीरो रखोगे तो 2 आएगा, फिर 1 रखोगे तो कितना आएगा आपके पास 5 आएगा। क्लियर? तो इक्विवेलेंस क्लास आप किसी का भी निकाल सकते हो, नथिंग एल्स, कोई ज़्यादा दम नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल टॉपिक था। अपन कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, कम से कम अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।